हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अक्टूबर की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आने तो थैंक यू वेरी मच। सितंबर में मैं रीडिंग्स अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज माय फ़ोन वाज डेड। ओके, ख़राब हो रखा था और वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा था। सो नाउ दैट प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड, तो आई एम बैक अगेन। और एक चीज़ और है आपके लिए कि दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई क्रिस्टल स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके कि जैसा हम सब जानते हैं कि क्रिस्टल्स को हीलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हीलिंग पर्पस के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये अर्थ एनर्जी है, इन्हें अर्थ से निकाला जाता है और इनका नेचुरली ही कलर, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई ग्रीन क्रिस्टल है, कोई रेड है, कोई ट्रांसपेरेंट है, कोई पिंक है, तो इनका नेचुरली ही कलर ऐसा होता है। और एक्चुअली में हमारा भी वो चक्रास के हिसाब से 7 कलर्स होते हैं एनर्जी बॉडी के। ओके, तो क्या होता है कि इनमें वो एनर्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसीलिए कुदरत ने इन्हें वो कलर दिया है। तो जब हम इनको अपने हाथ में पकड़ते हैं, हम इनके साथ अपना एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, इनके ऊपर मेडिटेट करते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड में हर चीज़ के साथ हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, इनके साथ भी हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है और ये बदले में हमारी उस पर्टिकुलर एनर्जी को, उस कलर की एनर्जी को हील करते हैं। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पर 7 चक्रा किट अगर आपको लेनी है तो यहाँ पे 7 चक्रास के स्टोन्स मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट है एमेथिस्ट, रोज़ क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, ब्लैक टर्मलिन, ग्रीन जेड एंड टाइगर आई। ओके, ये 7 कलर्स हैं और ये 7 जो स्टोन्स हैं वो हमारे 7 चक्रास को हील करते हैं। उनके नीचे आप जो देख रहे हैं वो है चार्जिंग प्लेट। ओके, ये चार्जिंग प्लेट होती है सेलेनाइट की बनी हुई। तो सेलेनाइट क्या होता है? सेलेनाइट अपने आप को भी क्लेंस करता है और क्रिस्टल्स को भी क्लेंस करता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ही कामिंग होती है, शांति वाली होती है। ओके, फर्स्ट क्रिस्टल यहाँ पे जो सबके पास होना ही चाहिए, ओके, वो है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज हमारी एनर्जी को क्लियर करता है एज इट्स नेम। ओके, और ये हमारी एनर्जी को सिर्फ क्लियर नहीं करता, एम्पलीफाई भी करता है। अगर आपको अपने आप से प्यार करने में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा फील करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो रोज़ गॉड्स आपकी हेल्प करेगा। ओके, इसकी पिंक एनर्जी हमारे हार्ट एरिया को हील करती है। ओके, एंड एमेथिस्ट सबसे पॉपुलर क्रिस्टल होता है क्योंकि ये हर लेवल पे काम करता है। जैसे कि फलों में आप देखते हैं हमेशा एप्पल खाने के लिए बोला जाता है। एप्पल को इसलिए बोला जाता है क्योंकि एप्पल में सारे गुण होते हैं। तो ये आपकी हीलिंग भी करता है, ये आपको मोटिवेट भी करता है, ये सेल्यूलर लेवल तक की भी हीलिंग करता है। लाइक बड़ी बड़ी बीमारियां भी इससे सही हो जाती हैं। ओके, और ये अगेन आपकी एनर्जी बॉडी से लेकर आपकी सेल्यूलर लाइक डीप हीलिंग भी ये करता है, यहाँ तक कि ब्रेन की हीलिंग भी करता है। ओके, तो ये आपके अपर चक्रास को हील करेंगे। यहाँ पर फिर हमारे पास है ग्रीन जेड फॉर योर हार्ट चक्रा। और जब हमारा हार्ट चक्र हील होता है हम अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हम फील अच्छा करते हैं। ठीक है, और क्योंकि हार्ट चक्रा की इतना महत्व इसलिए क्योंकि वो ऊपर के 3 और नीचे के 3 चक्रास के बीच का चक्र है जो उनका यूनियन करता है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का। हमारे ऊपर के 3 चक्र फेमिनिन एनर्जीज में ज़्यादा होते हैं और लोअर चक्र मैस्कुलिन होते हैं, तो उन दोनों को अलाइन करता है, यिन यांग को अलाइन करता है। इसीलिए भी ग्रीन कलर का बहुत महत्व है। और अगर आप प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लोग आपको बोलेंगे रोज़ गॉड्स आपको यूज़ करना चाहिए, बट आई विल से कि ग्रीन एनर्जी आपको अपनी लाइफ में लेके आनी चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास है टाइगर्स आई। ओके, ये टाइगर्स आई बहुत ही मैस्कुलिन क्रिस्टल है। ये बहुत प्रोटेक्ट करता है आपको आपके अंदर पावर कॉन्फिडेंस लेके आता है और इसकी एनर्जी आपकी एनर्जेटिक फील्ड को भी क्लियर करती है। ओके, स्ट्रॉन्ग बनाती है। देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन, ये भी एक प्रोटेक्शन का क्रिस्टल है। ओके, इसको आप किसी चक्रा से एसोसिएट नहीं कर सकते, बट ये आपकी एनर्जी को लाइक एकदम काट देता है, बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके भीतर आ नहीं सकती। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है रेड जैस्पर जो कि आपके सैक्रल चक्र को और आपके रूट चक्र को हील करता है, आपकी सेक्सुअलिटी को भी। और इन सभी जो क्रिस्टल्स हैं इनसे आपके प्लैनेट्स भी सुधरते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू कलर्स। प्लैनेट्स का भी हम जैसे हम रत्न धारण करते हैं तो उनके भी कलर को प्रायोरिटी देके हम प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग पहनते हैं। तो आप इनको बोल सकते हैं वो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, उनकी एनर्जीज और क्लियर होती हैं क्योंकि उनमें से लाइट पास हो सकती है। इनमें थोड़ी सी लाइट कम पास होती है, इसलिए इन्हें सेमी प्रेशियस स्टोन बोलते हैं। और इनको आप आमतौर पर कहीं भी किसी भी हीलिंग क्रिस्टल्स की दुकान पर आपको ये मिल जाएंगे, शॉप पर मिल जाएंगे। ओके, वो थोड़े प्रेशियस होते हैं तो उनको आपको सर्टिफाइड जेमस्टोन डीलर से ही लेना चाहिए। ओके,
और यहाँ पर ये तो है 7 चक्रा किट। अगर आपको एडिशनल अपनी क्रिस्टल की कलेक्शन में और क्रिस्टल्स डालने हैं तो यहाँ पर हमारे पास सोडा लाइट, जो कि सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए आपको हेल्प करता है, थ्रोट चक्र को हील करता है। हमारे पास है पायराइट, अगेन ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील करता है और ये हमारी एनर्जी को लॉक करता है और अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। ओके, अगर आपके घर में गोल्ड भी है तो आपको गोल्ड पहनना चाहिए। ओके, तो ये एक तरह से गोल्ड ही है बट सस्ता गोल्ड है। ओके, फूल्स गोल्ड कहते हैं इसको। ओके, देन हमारे पास है कार्नेलियन, ये भी हमारे सैक्रल चक्र को, हमारे इमोशंस को, हमारी सेक्सुअलिटी को अच्छा करता है अगर आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर लाइक कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, बहुत से गुण हैं और यहाँ पर ये प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। तो इट इज़ वेरी गुड मैस्कुलिन क्रिस्टल, बट ये सेक्सुअलिटी अगेन वुमेन्स की सेक्सुअलिटी के लिए भी सही होता है। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास है ये एडिशनल क्रिस्टल जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ और ये है ब्लड स्टोन। ये ब्लड से रिलेटेड किसी भी चीज़ को हील करता है, ब्लड को डिटॉक्सीफाई करता है। आप ये मान सकते हैं क्रिस्टल्स की साफ़ी है। ओके, एंड यहाँ पे बीपी वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है ये क्रिस्टल, एंड आपके ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। बहुत लोगों की जो बहुत समस्याएं हैं, जो काफ़ी समय से ब्लड से रिलेटेड हील नहीं हो रही थी, वो इस क्रिस्टल की वजह से हील हो जाती हैं। ओके, इसका बहुत बेनिफिट है। ये सस्ता और अच्छा क्रिस्टल है, मतलब ये नहीं है कि ये चीप क्रिस्टल है तो आप इसको ये ना सोचें या इसका नाम पॉपुलर नहीं है तो ये अच्छा क्रिस्टल नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है और आपको सारे क्रिस्टल्स बहुत ही अच्छे साइज़ और क्वालिटी में आपको मिलेंगे। ओके, तो यस, अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं कैसे आप तक पहुंचेंगे तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, हाय टॉरस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फॉर योर पास्ट वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। करंट एनर्जीज के लिए वी हैव 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, एंड फॉर फ्यूचर वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी चीज़ का इंतज़ार करा, अब आपकी लाइफ में भी वो चीज़ आई है, वो अपॉर्चुनिटी आई है, वो आपके सामने है, बट अभी आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, अभी आप उसको में भी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं या अभी आप उसके लिए रेडी नहीं हैं। बट क्या होगा कि अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस करी तो आप अपकमिंग फ्यूचर में उसको मिस करेंगे। ठीक है, अगेन सिंपल है कि कोई चीज़ आपके जब एक समय होता है हर चीज़ का, तो वो उस समय पर हो जाए चीज़ तो अच्छा है। अगर वो नहीं हो पा रही है तो क्या होता है, हम सोचते हैं कि भाई मिस हो गई अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इट कैन बी अपॉर्चुनिटी इन लव, इट कैन बी एनीथिंग, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है तो इसको हम लव के लिए भी देख सकते हैं और जस्ट किसी अपॉर्चुनिटी की तरह भी जहाँ पे आप बहुत खुश हो सकते हैं बट वो चीज़ नहीं हो पा रही है जस्ट बिकॉज मे बी यू आर नॉट रेडी। ओके, बट फ्यूचर में आप उसको बहुत मिस करेंगे। फ्यूचर में आप इसके बारे में सोचेंगे कि ये चीज़ कर लेते समय रहते तो अच्छा था। तो अगेन बी अलर्ट, अगर अभी भी आपके सामने ऐसा कुछ है तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। ओके, एंड यहाँ पर सन इन रिवर्स, दैट कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की हैप्पीनेस को या जो चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है उसको खुद ही डिनाई कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। what you should do and what you should not do. We have destroyer, releasing what is potentially destructive, preparing फॉर न्यू लाइफ। आपका कोई ना कोई पुराना पैटर्न या पुरानी एनर्जी जिसमें आपने काफ़ी समय लगाया, पैसा लगाया, एनर्जी लगाई, वेट करा, कोई ऐसी चीज़ है जो वर्कआउट नहीं हो रही है और उसके जाने के बाद ही आपके लिए कोई नई चीज़ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पास्ट का कोई गम, वट एवर इट इज़ फॉर यू, आपको उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय का लाइट साइड है कि कई बार ये डिस्ट्रक्शन ज़रूरी है ताकि नई चीज़ें आ सके। पुरानी बिल्डिंग गिरेगी नहीं तो नई बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती है। ओके, एंड देन व्हाट यू शुड अवॉइड इज़ टेंडेंसी टू अब्यूज़ एनिमल, पीपल एंड एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं आप खुद को या और लोगों को हर्ट कर रहे हैं इस प्रोसीजर में।
या कोशिश कीजिए कि जब आप लेट गो कर रहे हैं चीज़ें, क्या होता है जब हमारे को कोई बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है, हम उसको जाने दे रहे हैं, हम उसकी लाइफ में हम कोशिश करते हैं कि हम उसको हर्ट करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप क्लोज़र वैसे भी कर सकते हैं, आप बिना लोगों को हर्ट करे भी अपनी बात कह सकते हैं। आपको जो क्रिएट करना है, आपको जैसे आगे बढ़ना है, आप किसी को हर्ट करे बिना भी वैसा कर सकते हैं, ठीक है। लफ्ज़ों से भी या वैसे भी, अगेन जैसे हम किसी को हर्ट कर देते हैं, फिज़िकली कुछ कह दिया या कुछ भी, लाइक मतलब कोई भी पैसे वैसे से नुकसान, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल कि आप मूव ऑन कर सकते हैं जहाँ आपका दिल कर रहा है। आप नई चीज़ों में क्रिएशन कीजिए, बट पुरानियों को जाने दीजिए, और नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे, कि वो भी ज़रूरी थी, वो भी एक इस प्रोसीजर का एक पार्ट थी, ठीक है। लेट्स सी बट यू नीड टू सरेंडर। फिर देखेंगे हम टी लीफ कार्ड्स आपके लिए। वी हैव सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग। ओके, अपनी हीलिंग पे पूरा फोकस कीजिए। ओपन फुली टू द लविंग कंपैशनेट फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स दैट सपोर्ट योर फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। तो अगेन अपने थ्रू एनर्जी को बहने देने के लिए हीलिंग क्या है? हीलिंग यही है कि जो हमें बचपन से सिखाया गया, पढ़ाया गया, हमारे माइंड को प्रोग्राम किया गया, हम अपने माइंड से निकलकर अपने हार्ट की एनर्जी को जाने समझें, यही हीलिंग है। तो ये कैसे होगी? जब हम सरेंडर करेंगे और हम हीलिंग को इम्पोर्टेंस देंगे। क्या होता है, हम छोटी चीज़ों को, छोटे प्लेजर्स को पकड़ना चाह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अभी रिलेशनशिप में ही रहना है, तो किसी को भी लाइक बस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लाइक एक एडिक्शन बना लेना चीज़ों को, या करियर में हमें अचीव करना ही करना है। अभी आपका अपना माइंडसेट सही नहीं है पैसे को लेकर, पैसा बचाने को लेकर, ये सब आपको आता नहीं है, और आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम करियर अच्छा बना लें, या हम पैसा यहाँ से कमा लें, वहाँ से कमा लें। बट जब तक आपको वो चीज़, कंसेप्ट पूरा समझ नहीं आया है, आपने उसके लिए अपना माइंडसेट को हील ही नहीं करा है कि भाई करियर बनेगा, उसमें समय लगेगा, या अच्छा सोचना उसके बारे में, खुद ही अच्छा करियर चाहना और फिर उसके बारे में अच्छी बात ना करना कि मेरे बस की ये नहीं है, या जिनके पास कई बार नेगेटिविटी में हम दूसरों से कंपैरिजन करने लग जाते हैं। वट एवर इट इज़ फॉर यू, आप कंपैरिजन्स जाने दीजिए, आप अपने आप को, माइंडसेट को इम्प्रूव कीजिए, बड़ी सोच रखिए, खुली सोच रखिए, अलाउ करने दीजिए, चीज़ों को होने दीजिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, और दूसरों पे भी भरोसा कीजिए। क्योंकि कई बार हमारा भरोसा उठ जाता है और हम काफ़ी और लोगों से जुड़ना नहीं चाहते हैं। कई बार क्या होता है, सही बोल रहा होता है सामने वाला पर्सन, फिर भी हम नहीं सुनना चाहते हैं। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखेंगे आप, एक ओपननेस रखें चीज़ों के लिए, ठीक है। तभी ओपननेस से ही एक्सपेंशन पॉसिबल है ना। कोई चीज़ खुलेगी नहीं तो वो बढ़ेगी कैसे? ओके, लेट्स सी टी लीफ कार्ड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अक्टूबर में। वी हैव एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो जो भी आप कर रहे हैं, जर्नी आपको बहुत अच्छे लेसन दे के जाएगी। ओके, ग्रेट हैप्पीनेस, हार्प, आपके लिए अच्छी हैप्पीनेस आ सकती है। और डू एक्टिविटीज़ दैट गिव यू हैप्पीनेस, छोटी छोटी चीज़ों से ही आप अपनी हैप्पीनेस क्रिएट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर बैट की एनर्जी, टेक केयर, एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो यहाँ पे किसी से भी, नेगेटिव लोगों से आपको अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है, जो आपके गुस्से को या जो आप लेट को करना चाह रहे हैं उसका बेनिफिट उठाकर आपको हार्म कर सकते हैं, या फिर आपको दूसरों की नज़र में काइंड ऑफ मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी फैला सकते हैं। तो अगेन ये जो चेंजेस आप लेके आ रहे हैं उन्हें साइलेंटली, सीक्रेटली लेके आइए हो सके तो। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। ओके, फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन आपके जहन में, उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। ओके, वी हैव नाइट ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स,
एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, ये पर्सन काइंड ऑफ आपके साथ एक नई शुरुआत ही करना चाहते हैं। यहाँ 2 एसेस आए हैं, बट आप देख सकते हैं एसेस रिवर्स में है, जो ये दिखा रहे हैं चीज़ें डिले हो रही हैं। ओके, कहीं ना कहीं बस इसी वजह से कि ये पर्सन जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, सोच समझकर एक्शन लेना चाहते हैं, जिसके लिए मे बी अभी ये रेडी नहीं है। ये काइंड ऑफ आपको मे बी दूर से देख रहे हैं, या वटेवर जो भी इनके जहन में है, बहुत ही क्लियर है दैट दे वांट यू। ओके, ये आपके साथ एक इनिशिएशन करना चाहते हैं, सिचुएशन, रिलेशनशिप जो भी है, ठीक है, बट उसके लिए काइंड ऑफ ये रेडी हो रहे हैं फॉर द करेक्ट मोमेंट। ओके, जब इनको लगेगा कि दिस इज़ अभी इसको कर देना चाहिए। ओके, तो यस, लेट्स क्लैरिफाई दिस। यस, ओके, तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज़ क्लैरिफाइड बाय हेरोफेंट, जो दिखा रहा है कि ये अगेन चीज़ें आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट इन अ वेरी कूल, काम, कलेक्टेड वे, जो सोसाइटी से रिलेटेड अच्छा हो, सोसाइटी की अप्रूवल मिले, जो देखने में सभ्य लगे, वट एवर इट इज़, ठीक है। तो हेरोफेंट भी एडवांसमेंट की बात करता है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की बात करता है। तो अगेन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे एक डीप लेवल पे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि दे डोंट वांट टू लेट यू गो, दे डेफिनेटली वांट टू ट्राई दिस सिचुएशन, ठीक है, बिना लाइक चीज़ों को आजमाए या बिना आपको एक्सप्रेस करे ये सिचुएशन को एक मतलब वो लेट गो करने वाली मूड में नहीं है। दे डेफिनेटली वांट टू वर्क ऑन दिस। और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में, जो दिखा रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना मन बना रहे हैं, चीज़ों को अपने दिमाग में घुमा घुमा के, टो एंड फ्रो करके ये अपना मन बना रहे हैं, ठीक है। एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ड्रॉप करना है पास्ट का, उसको ड्रॉप करना चाहते हैं पर्सन। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है, विच इज़ शोइंग के मे बी यहाँ पे समथिंग इज़ रिलेटेड टू करियर, फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी। कुछ यहाँ पे इश्यूज़ अगर हैं तो मे बी वो फाइनेंसेस से रिलेटेड है इनके, या लाइक आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल डिफरेंस है। इसको मैं एक कार्ड से और से क्लैरिफाई करूँगी। Why it is here? Yes, this person is waiting for some financial improvement, या एक स्टेबल एनर्जी, आप लोगों के बीच में एक स्टेबल एनर्जी का वेट ये पर्सन कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए लाइक ये 2 वीक्स से 2 मंथ्स की एनर्जी हो सकती है। बट यहाँ पे देखिए अगेन वर्ल्ड एनर्जी आ रहा है, विच इज़ लाइक शोइंग फुलफिलमेंट। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कंसीडर कर रहे हैं फॉर श्योर। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की आपके लिए। वी हैव प्रिंस, वी हैव विजनरी, वी हैव विक्टिम इन रिवर्स। उनके प्रिंस की एनर्जी आई है लाइट साइड पे, रोमांटिक चार्म एंड पोटेंशियल फॉर पावर। ओके, अगेन ये पर्सन आपके लिए वो लाइक यू आर एबल टू ब्रिंग दैट रोमांस आउट ऑफ देम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रोमांटिक फीलिंग्स रख रहे हैं आपके लिए। विजनरी, कैपेसिटी टू एनविजन but is not yet conceivable to others, willingness to proclaim a vision without regard for personal gain। ओके, तो अगेन ये पर्सन दूरदर्शी हैं, ये पर्सन अपनी लाइफ में भी मे बी और इस कनेक्शन में भी लाइक कॉन्सिक्वेंसेस को सोचकर ही चल रहे हैं कि कैसा रहेगा आपके साथ, और लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी होगी कि नहीं। 100 चीज़ें होती हैं इंडिया में, तो उन सब चीज़ों को भी सोचते हुए ये पर्सन कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को सोच रहे हैं दैट इट इज़ पॉसिबल अमंग बिटवीन 2 ऑफ यू। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास आया विक्टिम इन रिवर्स, प्लेइंग द विक्टिम फॉर पॉजिटिव फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ पिटी, इनएबिलिटी टू मेंटेन पर्सनल बाउंड्रीज। ओके, तो यहाँ पे इट कैन बी के ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में है कि जहाँ पे लाइक ये विक्टिम मानते हैं अपने आप को, ठीक है, चीज़ों का। अगर आप लोगों की रिलेशनशिप रही है तो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि कुछ चीज़ें सही नहीं हुई थी इनके साथ, कहीं ना कहीं वो भी इनके जहन में, अगर आप रिलेशनशिप में रहे हैं तो। और अगर नहीं रहे हैं तो इट कैन बी लाइक लाइफ से रिलेटेड इनका ये सोच हो सकती है। और कहीं ना कहीं इनको में भी ये लग सकता है कि दूसरा पर्सन इनके ऊपर वो काइंड ऑफ कंट्रोलिंग ना हो जाए। तो इनको
ये एक डर है अपने मन में, ओके। कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी उस जोन में चले जाते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि लाइक दूसरा पर्सन पे हावी हो जाएगा या ये बहुत बेचारे हो जाएंगे। इस तरह से ये अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं सिचुएशन से। बट अगेन ये इंटरेस्टेड ज़रूर हैं और मे बी इस चीज़ को ओवरलुक भी करेंगे। लेट्स सी। लाइक ये इनकी हीलिंग के पार्ट हो सकती है कि लाइक मतलब कई लोग बिल्कुल लव में होपलेस काइंड ऑफ हो जाते हैं, तो वो होपलेस रोमांटिक वाली एनर्जी हो सकती है। बट ये आपको लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अपने आप को हील करें, नेचर में जाएं, टेक अ रिलैक्सिंग ब्रेक एंड स्पेंड टाइम इन नेचर, रिप्लेनिश योरसेल्फ बाय फीलिंग द ब्यूटी एंड एक्सटेसी देयर। तो अगेन आप नेचुरली भी चीज़ों को होने दीजिए और नेचर से कनेक्ट भी करिए। दिस इज़ यू नीड टू डू सम हीलिंग, ओके, जो आपके पार्ट पर ड्यू है। लेट्स सी गॉडेस मैसेज। मिमोसनी द पास्ट, ओके, अफ्रीकन गॉडेस हैं और ये पास्ट की एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं कि अगेन यहाँ पे पास्ट से रिलेटेड आपकी और इस पर्सन की हीलिंग रहती है। मे बी वो पास्ट की एनर्जीज़ की वजह से ही बस आप लोग डिफरेंट ये इस कनेक्शन में जेल अप नहीं हो पा रहे हैं। एंड सूनर दिस एनर्जीज विल गो और ये विक्टिम मेंटालिटी जाएगी तो ये कनेक्शन फ्लरिश कर सकता है। सो यू कैन बी होपफुल, okay, this was your reading. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care. Love and light.